जय माता दी दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंवला नवमी कब है। आंवला नवमी की कथा क्या है, आंवला नवमी की पूजा करने से क्या होता है, आंवला नवमी का महत्व क्या है, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि कैसे है और आंवला नवमी की पूजा कौन कौन किया था, यानी आंवला नवमी से संबंधित समस्त जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। सनातन धर्म से संबंधित, आपके परिवार से, मोटिवेशन से संबंधित, बच्चों से संबंधित समस्त जानकारी को प्राप्त करने के लिए, आपके भविष्य से संबंधित राशि या ये कहिए कि आपके जीवन से संबंधित सभी चीज़ों को जोड़ने से ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके समस्त ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। एक दूसरे को शेयर करने से आपका भी धर्म हमारे पुण्य के साथ मिलेगा और मैं आपके घर डेली आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए हुए। सबसे पहले जानते हैं आंवला नवमी का महत्व, तब जानते हैं तिथि, इसके बाद समस्त जानकारी। आंवला नवमी का महत्व इसलिए खास होता है कि जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके घर पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि जो लोग आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के साथ शिव जी का पूजन करते हैं, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, बच्चों की दीर्घायु होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, लोग रोग मुक्त होते हैं। कार्तिक मास में पड़ने वाला आंवला नवमी का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि जल में भगवान विष्णु का निवास होता है और आंवले में भगवान विष्णु का निवास होता है। जो लोग माता तुलसी के पूजन के साथ आंवला की पूजन यानी आंवला के वृक्ष का पूजन करते हैं, उनके घर में रोग कभी सताता नहीं है और दीर्घ आयु प्राप्त होती है, पूरे परिवार को स्वस्थता प्राप्त होती है। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की विशेष कृपा उस घर पर बनी रहती है। तो दोस्तों, ये रहा आंवला नवमी का महत्व। अब चलिए जानते हैं कि आंवला नवमी की तिथि का शुरुआत कब से हो रहा है। तो कार्तिक मास में 31 अक्टूबर को आंवला नवमी का व्रत रहा जाएगा, लेकिन तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर को हो रही है। 30 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार यानी गुरुवार पड़ रहा है और 30 अक्टूबर दिन में सुबह 10:06 से आंवला नवमी की शुरुआत हो रही है और इसका समापन 31 अक्टूबर दिन शुक्रवार 2025 को सुबह 10:03 पर हो रहा है। तो आप पूजन का विशेष टाइम जान लें, क्योंकि विशेष मुहूर्त में पूजा करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलता है, भगवान प्रसन्न होते हैं। क्योंकि कोई भी पूजा पाठ भद्रा तिथि में या किसी दोष की तिथि में नहीं किया जाता है, उसका फल आपका पुण्य जो होता है वो पूरा नहीं हो पाता है, क्षीण हो जाता है। इसलिए पूजन का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:03 से शुरू हो रहा है और सुबह 10:03 तक रहने वाला है। तो उदया तिथि के अनुसार आंवला नवमी का पूजन दिन शुक्रवार 2025 31 अक्टूबर को किया जाएगा। कार्तिक मास में जो लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा, आंवला वृक्ष की पूजा, केले के वृक्ष की पूजा, तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं, उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती ही रहती है, रुका हुआ काम बनता है, सफलता प्राप्त होती है, सौभाग्य की पूर्ति होती है, रोग मुक्ति होता है पूरा परिवार और सुख सौभाग्य के साथ माता लक्ष्मी का, भगवान विष्णु का विशेष कृपा उस परिवार पर होता है और उनका आपके परिवार में आगमन होता है। तो दोस्तों, ये रहा आंवला नवमी की तिथि, पूजा की
का शुभ मुहूर्त। अब चलिए जानते हैं पूजा की विधि क्या है। इसके बाद आप हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिएगा, जिससे कथा का श्रवण करके आप पूरा लाभ उठा सकें। तो आंवला नवमी की पूजा की विधि है, चलिए जानते हैं। सुबह जल्दी उठें, स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के अनुसार लाल और पीले रंग का वस्त्र, साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, गंगा जल डालकर ही स्नान करें। इसके बाद आप पूरा दिन चाहें तो व्रत रख सकते हैं, नहीं तो फल फलाहार करके भी आप पूजन कर सकते हैं। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे मीठा भोजन, पूड़ी पकवान बनाकर, खीर पूड़ी हलवा इत्यादि सी चीज़ों को बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाने के बाद ग्रहण करें। तभी ग्रहण किया जाता है। सुख सौभाग्य की प्राप्ति के लिए श्रृंगार की 16 सामग्रियां चढ़ाई जाती हैं। इसके साथ भगवान शिव का पूजन किया जाता है। कहा जाता है शास्त्र के अनुसार कि माता लक्ष्मी भी जब पृथ्वी पर पहली बार आई थी, तो सबसे पहले आंवला वृक्ष का पूजन भगवान विष्णु के रूप में किया और भगवान शिव का पूजन किया। उसके नीचे ही मीठा पकवान बनाकर भोग लगाकर फिर खुद ग्रहण किया। इसके बाद समस्त देवी देवता के अनुसार और समस्त देवी देवताओं को भोग देने के बाद पृथ्वी पर इस व्रत को मनाया जाता है। और कहा जाता है कि जो लोग आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की, विशेष भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके नीचे, पेड़ के नीचे ही बैठकर भोजन बनाएं और भोजन को सबको देने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद व्रत का पूरा लाभ उठाएं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कथा क्या है। एक वैश्य की पत्नी होती है, जिनका एक पुत्र होता है और पुत्र होने के बाद वैश्य की पत्नी अचानक एक दिन स्वप्न में देखती हैं कि उनका पुत्र बलिदान के लिए जा रहा है। तो वो सोचती हैं कि जब पुत्र मेरा ही नहीं होगा तो मैं क्या करूँगी। तो वो उस पुत्र को किसी कारणवश भगवान भैरवनाथ के मंदिर में बलिदान दे देती हैं और अपने आप को भगवान विष्णु को समर्पित करके कि अपने चिंतन मनन के लिए उनका पूजन पाठ करने लगती हैं। अचानक एक दिन उन्हें कुष्ठ रोग होता है और कोढ़ हो जाता है, जिसके कारण वो अपने कष्टों को भुगतती हैं, अपनी पीड़ा को सहती हैं और कराहती हैं। धीरे धीरे गंगा तट पर गांव नगर को छोड़कर चली जाती हैं, लोगों की उत्पीड़ना को सुनते हुए, टोन को सुनते हुए गंगा जी के पास जाकर खुद को समर्पित करती हैं और कहती हैं कि आप ही मुझे अपने आप में समाहित कर लीजिए। तब गंगा जी प्रकट होती हैं, उनके दुख को देखती हैं और उनको निवारण के लिए बताती हैं कि कार्तिक मास में पड़ने वाला नवमी तिथि के दिन आप आंवला वृक्ष का पूजन करिए, उसके नीचे भोग बनाइए और भगवान को अर्पित करने के बाद खाइए। इसके बाद आपके दुख जो हैं, ये रोग से जो हैं वो कट जाएंगे, आप रोग से मुक्त हो जाएंगी और आपको आपका सौभाग्य वापस कर देंगे भगवान। इस तरह वो इंतज़ार करती हैं। आने वाले कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा करने के बाद आंवला नवमी यानी आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाती हैं। मीठा भोजन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद भोजन स्वयं ग्रहण करती हैं वहीं भोजन करते ही उनको आशीर्वाद के अनुसार, माता गंगा ने जो आशीर्वाद दिया था उसी आशीर्वाद के अनुसार वो रोग से मुक्त हो जाती हैं। जो उनके शरीर पर फफोले इत्यादि पड़े होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। उनका पुत्र चलकर उनके पास आकर उनकी गोदी में बैठ जाता है। इस तरह से उनके जीवन का रोग दूर हो जाता है, उनके सौभाग्य में उनका पुत्र रत्न प्राप्त हो जाता है। तब से आंवला नवमी की महानता शास्त्र में बताई गई है कि जो लोग करते हैं उनके कष्ट इसी तरह भगवान विष्णु दूर करते हैं। और आप भी भगवान विष्णु से आराधना करिए। मेरी भी प्रार्थना है कि मेरी वीडियो को देखने वाले जितने मेरे भाई जन बहन लोग हैं, सभी के जीवन में रोग दोष ना आए, हमेशा रोग से मुक्त रहें, खुशियाँ उनको मिलती रहें, उनके सौभाग्य की पूर्ति भगवान हमेशा करें, हमेशा सद्मार्ग देते रहें। तो इस तरह से आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की पूजा करें। अब चलिए जानते हैं कि कार्तिक मास में किस 5 चीज़ों को आप कर कर अपने जीवन को विशेष बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाए हैं पूरे कार्तिक मास,
तो 5 दिन जरूर करें जिस दिन से भीष्म पंचक लग रहा है। भीष्म पंचक योग एकादशी यानी 2 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इसका समापन 5 अक्टूबर को होगा, पूर्णिमा के दिन। इसके बीच में आपको संकल्प लेना है कि मैं ये काम डेली करूंगी, धर्म से जुड़ा हुआ। पहला, या तो तुलसी के क्यारे में आप दीपक रोज उसी टाइम पर लगाएंगी। दूसरा, आंवले वृक्ष में दीपक लगाएंगी। तीसरा, भगवान भोलेनाथ के पास दीपक लगाएंगी। चौथा, आप अपने घर के दहलीज पर लगाएंगी। पांचवा, अपने घर के दहलीज पर डेली सवेरे पानी का छिड़काव करेंगी। छठवां, आप अपने घर में जहां मटका या पानी रखा जाता है उस जगह पर दीपक प्रज्वलित करेंगी। आपका नियम अटल होगा। आप एक किसी नियम को निभा सकते हैं और कर पाए तो पूरे नियम को निभाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति करने के साथ साथ रोग मुक्त हों। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लें, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय महालक्ष्मी।